गांव के सिरे पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी राधा और गीता, दो अनाथ बहनें। राधा 15 साल की थी और गीता केवल 9 की। उनके माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था जब गीता केवल 4 साल की थी। उनके पास न कोई रिश्तेदार था, न कोई सहारा। गांव के सरपंच ने दया करके उन्हें उस झोपड़ी में रहने की अनुमति दी थी, पर खाना, कपड़े, दवा सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता था। राधा ने छोटी उम्र में ही दुनिया की बेरुखी देखी थी। वो सुबह सवेरे गांव के मंदिर में जाकर साफ सफाई करती, फूल चढ़ाती और जो कुछ लोग दान में दे देते वही दोनों बहनों का भोजन बनता। गीता अभी छोटी थी, पर वो भी अपनी बहन के साथ मंदिर जाती, पूजा में मदद करती और फिर स्कूल चली जाती। एक दिन गीता स्कूल से आई तो रो रही थी। क्या हुआ गीता? राधा ने प्यार से पूछा। दीदी, सब बच्चे मेरे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं गंदी हूँ। राधा ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसकी छोटी बहन क्या झेल रही है, पर वो क्या करती। उसके पास इतना भी नहीं था कि उसे एक जोड़ी नई यूनिफॉर्म दिला सके। अगले दिन राधा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव की एक मिठाई की दुकान पर काम मांग लिया। बदले में वो स्कूल के बाद वहां जाकर सफाई करती, बर्तन धोती और जो भी काम मिलता कर लेती। मेहनताना कम था, पर राधा के इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए और एक दिन गीता के लिए नई यूनिफॉर्म और एक छोटा सा स्कूल बैग ले आई। गीता की आंखों में चमक थी और राधा के होठों पर मुस्कान। पर जीवन इतना सरल नहीं होता। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, खांसी और कमजोरी। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। गीता छोटी थी, पर समझदार हो चुकी थी। उसने गांव की एक समाजसेवी संस्था के ऑफिस में जाकर मदद मांगी। वहां की एक महिला, सीमा दीदी, ने उसकी बात सुनी और तुरंत राधा को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि राधा को टीबी हो गया है। समय पर इलाज न हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। सीमा दीदी ने इलाज की जिम्मेदारी ली और गांव के कुछ लोगों से मदद लेकर राधा को दवाएं दिलाई। उस दिन पहली बार राधा ने महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ लोग अब भी नेक हैं। इलाज के दौरान राधा को करीब 2 महीने तक आराम करना पड़ा। इस बीच गीता ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहन की देखभाल भी की। वो छोटी थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसकी मासूमियत में जिम्मेदारी का रंग चढ़ चुका था। धीरे धीरे राधा ठीक हुई। उसकी बीमारी ने उसे और मजबूत बना दिया। अब उसने सोचा कि वो सिर्फ छोटा मोटा काम नहीं करेगी, कुछ बड़ा सीखेगी। सीमा दीदी ने उसकी मदद से उसे सिलाई सीखने के लिए एक संस्था में भर्ती कराया। राधा ने सिलाई कढ़ाई सीखी और फिर गांव में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू कर दिया। अब गांव की महिलाएं उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। वो मेहनत करती, गीता की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती और उसे कहती, तू पढ़ गीता, तू डॉक्टर बनना, किसी और की बहन को यूं तड़पते मत देखना। वक्त बीतता गया, सालों की मेहनत रंग लाई। गीता ने 12वीं में टॉप किया और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे भेज दी और गीता आंखों में सपना लेकर शहर चली गई। हर महीने वो चिट्ठी भेजती थी और कभी कभी फोन करती। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकता। राधा गांव में अपने सेंटर को अब एक छोटे प्रशिक्षण केंद्र में बदल चुकी थी। वो गांव की दूसरी लड़कियों को भी सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। अब उसकी पहचान सिर्फ एक अनाथ लड़की की नहीं, बल्कि दीदी के नाम से थी, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी थी। 6 साल बीत गए। एक दिन गीता डॉक्टर बनकर गांव लौटी। गांव वालों ने उसे फूलों से स्वागत किया। राधा उसे देखकर फफक पड़ी।
दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। वो आंसू दुख के नहीं, संघर्ष के सफल समापन के थे। गीता ने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला, जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती। राधा उसके साथ साथ क्लिनिक में काम करती। दोनों बहनों ने मिलकर वो कर दिखाया था जो एक समय असंभव लगता था। गांव में अब भी सुबह की हवाओं में वही मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन अब राधा और गीता की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। गीता अब एक सफल डॉक्टर थी और राधा गांव में लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रही थी। दोनों बहनों ने मिलकर न सिर्फ अपना जीवन संवारा था, बल्कि कई औरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। लेकिन जिंदगी जो कभी सुकून देती है, कभी फिर परीक्षा लेने आ खड़ी होती है। एक दिन राधा ने महसूस किया कि उसकी तबीयत फिर बिगड़ रही है। हल्की थकावट, बार बार चक्कर आना और छाती में भारीपन। गीता ने तुरंत उसका चेकअप किया और जांच के लिए शहर की लैब में कुछ रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट आने तक गीता हर रात बेचैनी से सोती, लेकिन अपनी बहन के सामने मुस्कुराती रहती। पर जब रिपोर्ट आई तो उसकी दुनिया फिर एक बार अंधेरे में डूब गई। बहन को ब्रेन ट्यूमर है और स्टेज एडवांस्ड है। गुजरे हुए साल जैसे एक पल में आंखों के सामने घूम गए। जिस बहन ने गीता की जिंदगी बनाए, उसके जीवन की घड़ी अब रुकने को थी। गीता ने हर संभव डॉक्टर से संपर्क किया, हर अस्पताल में बात की। इलाज संभव था, पर महंगा और दर्दनाक। राधा को जब ये पता चला तो उसने गीता को एक रात अपने पास बिठाकर कहा, गीता, तू मेरी नहीं, अब इस गांव की भी बहन है। मैं तो बस एक झोंपड़ी थी, तू अब लोगों के लिए छत बन गई है। अगर मेरी ये देह कभी काम ना आए तो दुख मत करना, पर अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटना। गीता रो पड़ी। उस रात उसने अपनी बहन का सिर अपनी गोद में रखा और बहुत देर तक बस उसकी सांसें सुनती रही। इलाज शुरू हुआ। राधा को शहर ले जाया गया। कीमोथेरेपी के दौर शुरू हुए। बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन चेहरा अब भी शांत और दृढ़ था। वह अब भी गीता को हौसला देती, तू मुझे खोकर मत टूटना गीता, तेरा जीवन मेरे जीवन से बड़ा है। गीता ने नौकरी से छुट्टी ली और हर दिन अपनी बहन के पास रही। इस बार उसने अपनी बहन के लिए वही किया जो कभी राधा ने उसके लिए किया था, सेवा, सहारा और अटूट प्यार। इलाज के दौरान राधा को एक इच्छा हुई, वो अपने पुराने घर, उस पीपल के नीचे बनी झोपड़ी को एक बार फिर देखना चाहती थी। गीता उसे लेकर गांव लौटी। गांव वालों को जब राधा की बीमारी के बारे में पता चला तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर महिला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जिसने कभी राधा से कुछ सीखा था, उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आया। किसी ने फूल लाए, किसी ने घर में बना खाना, किसी ने बस आंसुओं से भीगी दुआएं। राधा ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, देख गीता, कभी यहीं बैठकर हमने भूख में एक दूसरे को झूठा दिलासा दिया था। आज सबके पास देने को कुछ है, क्योंकि तूने सीखा और मैंने सिखाया। यही असली जीवन है ना। एक सप्ताह बाद राधा की हालत और बिगड़ गई। उसे फिर शहर ले जाया गया, लेकिन इस बार उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। आखिरी रात अस्पताल के बेड पर लेटे हुए राधा ने गीता का हाथ थामा और कहा, मैं जा रही हूँ गीता, पर मेरी छाया हमेशा तेरे साथ रहेगी। अगर तू कभी थक जाए तो इस छाया में बैठकर सुस्ता लेना। सुबह सूरज उगा, लेकिन राधा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। गांव में शोक की लहर थी। गीता को लग रहा था जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसने अपनी बहन की आखिरी बातों को सीने में रखा। राधा की अस्थियों को उसी पीपल के नीचे प्रवाहित किया गया, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। उसी जगह अब एक छोटा सा बोर्ड लग गया, राधा दीदी स्मृति केंद्र, जहां गांव की लड़कियां अब भी सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता सीखती हैं। गीता ने गांव में एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिसका नाम रखा गया राधा स्वास्थ्य छाया।
वहाँ अनाथ लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी दी जाती है। गीता खुद अब हफ्ते में 2 दिन गांव आती है और बाकी समय शहर के अस्पताल में। राधा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका शांत, सादगी भरा चेहरा अब सिर्फ तस्वीर में मुस्कुराता था। पीपल के पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी की जगह अब एक छोटी लाइब्रेरी और सिलाई केंद्र था, राधा दीदी स्मृति केंद्र। लेकिन गीता के दिल में उसकी बहन हर पल जिंदा थी, सांस की तरह। राधा की मौत के बाद गीता एकदम खामोश हो गई थी। वह खुद को डॉक्टर कहती थी, लेकिन उस दिन वो एक टूटा हुआ दिल लेकर बैठी थी, जिसकी दवा खुद उसके पास नहीं थी। वो अक्सर अपनी बहन की चिट्ठियों को पढ़ती, उनकी पुरानी आवाज रिकॉर्डिंग सुनती और छत पर बैठकर आसमान से बातें करती। उसकी एक आदत थी, हर रात वह उस पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर आती थी, जैसे अपनी बहन को कहती हो, मैं अभी भी वही हूँ, तेरी गीता। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की पूजा दौड़ती हुई गीता के पास आई। दीदी, मम्मी बहुत बीमार हैं, चलिए ना। गीता तुरंत पूजा के घर गई। वहाँ एक गरीब महिला फर्श पर पड़ी कराह रही थी। गीता ने उसका इलाज शुरू किया, दवा दी, जांच करवाई और अगले ही दिन उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। एक हफ्ते में वह महिला ठीक हो गई। जब पूजा की माँ अस्पताल से लौटी तो उसने गीता के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन गीता ने उसे उठाकर गले लगा लिया। ये सब राधा दीदी की शिक्षा है, हम तो बस उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उस दिन से गीता का जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रही, वह अपनी बहन की तरह गांव की दीदी बन चुकी थी। उसने गांव की अनाथ और गरीब बच्चियों के लिए एक छात्रावास शुरू किया, जहां उन्हें रहना, खाना, पढ़ाई सब मुफ्त था। हर हफ्ते वह बच्चियों के साथ बैठती, उन्हें कहानियां सुनाती, राधा की कहानियां। कैसे उसने बिना किसी सहारे, सिर्फ मेहनत और प्यार से गीता को डॉक्टर बनाया। बच्चे उसे डॉक्टर दीदी कहते थे, पर गीता हमेशा जवाब देती, पहले मैं बहन थी, फिर डॉक्टर बनी। एक शाम की बात है, गीता सेंटर में थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक लड़की आई, भीगी हुई, कांपती हुई। मेरा नाम रीमा है, उसने कहा, मैं भागकर आई हूँ। पापा शराबी हैं, रोज मारते थे, अब कहीं और नहीं जाना। गीता ने रीमा को चुपचाप गले लगा लिया, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। रीमा को छात्रावास में जगह मिली और कुछ ही महीनों में उसने सिलाई, पढ़ाई और आत्मविश्वास में गजब तरक्की की। वो अक्सर कहा करती, अगर राधा दीदी होती तो उन्हें बताती कि एक और लड़की ने फिर से जीना सीखा है। इस तरह एक एक कर कई लड़कियां गीता की छांव में आईं। वह अब एक डॉक्टर से कहीं अधिक बन चुकी थी, एक आश्रय, एक उम्मीद, एक राह। 1 साल बीत गया। राधा की पहली पुण्यतिथि थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, मंदिर में पूजा हुई, स्कूल के बच्चों ने कविताएं पढ़ी, महिलाओं ने उनकी याद में एक छोटा सा नाटक किया, राधा दीदी की कहानी। गीता ने उस दिन एक खास घोषणा की, आज से हर साल 5 जून को हम राधा प्रेरणा दिवस मनाएंगे। उस दिन हम गांव की सबसे मेहनती लड़की को राधा पुरस्कार देंगे। उस दिन आंसू सबकी आंखों में थे, लेकिन चेहरों पर गर्व भी था। राधा अब सिर्फ गीता की बहन नहीं रही थी, वह गांव की रोशनी बन चुकी थी।